नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली कांग्रेस का सही स्वरूप अब लोगों के सामने आ गया है और एक साथ 6 सीपीएस बनाकर एक बड़ा व जो प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर डाल दिया है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कड़ी मशक्कत के बाद हिमाचल में कांग्रेस ने आधी अधूरी कैबिनेट बनाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के बड़े दावे करती है, मगर एक साथ 6 सीपीएस बनाकर कांग्रेस ने इतिहास रचते हुए यह दिखा दिया है कि उनका असली स्वरूप क्या है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही 3 कैबिनेट स्तर के लोगों की तैनाती कांग्रेस द्वारा की गई, जबकि पूर्व सरकार द्वारा कोई ऐसी फौज खड़ी नहीं की गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व सरकार पर कर्ज लेने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस 3000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है और सरकार ने हाल में विधानसभा सत्र के दौरान कर्ज की समय सीमा बढ़ाने के लिए भी सत्र में बिल लाया है। एक तो बहुत बड़ी मुशक्कत करने के बाद लगभग सरकार बनने के 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें भी मंत्रिमंडल अभी पूर्ण नहीं, 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बनाया गया। लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार के नेता आज उनकी व्यवस्था परिवर्तन का एक सही स्वरूप देखने को मिला है। हिमाचल के इतिहास में ये शायद पहली बार है जब 6 सीपीएस जो है वो एक साथ बना करके हिमाचल की गरीब जनता के ऊपर और ज़्यादा बोझ डाल करके आर्थिक रूप से सिर्फ सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने यह प्रयास किया है कि कर्ज लेकर के सरकार चला रहे हैं। हमने तो सीपीएस एक भी हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाया। हमने पॉलिटिकल एडवाइजर और सारी चीजों को लेकर ऐसी फौज नहीं खड़ी की। आईटी एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर हमारे पास भी था, लेकिन उसके बाद आईटी एडवाइजर और मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक तो हमारे पास थे नहीं। और आज ही प्रदेश सरकार को तोहफा दिया कि भाई हमको अपने सीपीएस और मंत्रिमंडल के खर्च के लिए पैसे की जरूरत है और इसलिए डीजल 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वैट जो हमने कम किया था उसको बढ़ा दिया गया। ये प्रदेश की जनता को एक तोहफा दिया है वर्तमान सरकार। जो कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में सत्ता में आई है, बार बार कह रहे थे हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ साथ में उन्होंने बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे। मंत्रिमंडल का गठन होने से पहले 3 कैबिनेट स्तर के जो विधायक नहीं है, एक पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक आईटी एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक पहले ही तैनात कर दिए हैं। और उसके पश्चात आज 7 मंत्रियों के साथ 6 सीपीएस बनाना प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया है। और ये भी विचित्र बात है कि विधानसभा का हाल ही में जो सत्र हुआ, 3 दिन का सत्र हुआ, 3 दिन के सत्र में भी बिल ला करके हिमाचल प्रदेश में कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए बिल लाया गया। और मेरी जानकारी के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए का कर्ज तुरंत आने वाले समय में लेने वाले हैं। बैठा हुआ था, 6 महीने से काम कर रहा था,
सब कुछ वहां पर कार्यवाही हो रही थी रेवेन्यू की, लेकिन सरकार आई तो वहां पे भी ताला लगा दिया गया। सब तहसीलें, ITI, इस प्रकार से इस बदले की भावना से हमने हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी सरकार को काम करते नहीं देखा जो वर्तमान सरकार कर रही है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपने इस बात को देखा होगा, सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर ही लोग सड़क पर और चौक चौराहे पर आ गए। और आने वाले समय में ये दौर और बढ़ने वाला है। हम कानूनी तौर पर भी सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पूरे 1 साल के कार्यकाल के निर्णय को निरस्त करना, रद्द करना, ये पहली बार कैबिनेट आज बनी और कैबिनेट के निर्णय को रद्द करने की ताकत कैबिनेट में है। लेकिन कैबिनेट बनाए बिना ही ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है वो पूर्व सरकार के कैबिनेट के निर्णय रद्द किए गए।